लड़कियां घर से क्यों भाग जाती हैं? न्यूज़ में आए दिन खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि आज कोई लड़की अपने घर से भाग गई या फिर अपने परिवार को छोड़कर चली गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? और क्या सिर्फ लड़कियां ही घर से भागती हैं या लड़के भी? भागते तो लड़के भी हैं, लेकिन उन्हें भागने का नहीं बल्कि छोड़ जाने का नाम दिया जाता है कि लड़का घर छोड़कर चला गया। लेकिन ये डिफरेंस कैसे? मतलब लड़की अगर घर से जाएगी तो वो भाग गई और लड़का अगर जाएगा तो उसने छोड़ दिया। असल में वजह है हमारे वही घिसे पिटे और पुरानी झूठी इज्जत वाले सिस्टम की, जिसमें घर की सारी इज्जत का ठिकरा लड़की पर ही होता है। अब यहाँ मैं सोचता हूँ कि ये चक्कर असल में है क्या। मतलब जब इंसानों का एवोल्यूशन हो रहा था और उनके पास कोई सिस्टम फॉलो करने के लिए था ही नहीं और उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए सिस्टम बनाए, मतलब अपने लिए सिस्टम बनाए। और आज समाज में देखकर लग ही रहा है कि ये सिस्टम इंसानों के लिए नहीं बल्कि इंसान सिस्टम के लिए बनाए गए थे। देखिए, सिस्टम जो है जिसने भी बनाया था वो अपने वक्त की सहूलियत को देखते हुए बनाया था। मतलब आज से सिर्फ 50 साल पुराने वाले ज़माने की बात करूं तो आज वो माहौल और वो वक्त नहीं रह गया है। जी हाँ, चेंज सिर्फ क्लाइमेट में ही नहीं हो रहा है बल्कि आज के इंसानों की ज़रूरत, नज़रिया और उनके वक्त को बिल्कुल देखने की नज़रिया बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन जो नहीं बदला है वो है हमारा सिस्टम। लड़की के या किसी के भी घर से जाने की वजह असल में वही 50 साल पुराने सिस्टम को मानने वाले लोग अभी तक समझे ही नहीं है। वो ये जानते ही नहीं है कि आज यंगस्टर्स की सोच बिल्कुल बदल चुकी है। उनको पर पुराने सिस्टम वाले फार्मूले अप्लाई नहीं हो सकते। ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एक साइंस चैनल पर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एवोल्यूशन की थ्योरी हर चीज़ पर लागू होती है। इस जीवन का नाम ही बदलते रहना है। क्या इसे कोई रोक सकता है? और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या इसे रोकना चाहिए? देखिए, किसी भी लड़की या लड़का उसके घर के छोड़ने के पीछे की वजह अगर वो इस तरह छोड़कर जाता है, जैसे कि आज आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि तृप्ति ने घर छोड़ दिया क्योंकि उसके फादर उसे किसी लड़के से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। ऐसा ही एक मामला साक्षी मिश्रा का था, जिसमें उन्होंने उसके उल्टे एक लड़के से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस लड़के से वो प्यार करती हैं क्योंकि वो एक अलग कास्ट का है तो उसके फादर उसे शादी करने देंगे ही नहीं। इसके अलावा एक सऊदी अरब की लड़की रफत मोहम्मद अपने देश ही छोड़कर भाग गई क्योंकि उसका कहना था कि उसे घर पर एक कैदी की तरह रखा जाता था और हर चीज़ को करने के लिए किसी की उसको परमिशन की ज़रूरत होती थी। मतलब अगर आप इन सभी में एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इन सभी को वही पुराने सिस्टम पर चलाने की कोशिश की गई और उसका अंजाम क्या हुआ दुनिया के सामने है। इन लोगों ने पुराने सिस्टम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने से इनकार कर दिया। तो सारा अगर निचोड़ निकालूं तो मेरा खुद का ओपिनियन यही कहता है कि भैया नई जनरेशन को आप अपने पुराने सिस्टम से चलाने की कोशिश मत कीजिए। आपका खुद का भी एक समय ऐसा रहा होगा जब आपने अपनी नई उम्र पर कुछ नया ऐसा करना चाहते होंगे, लेकिन आपको भी वही पुराने सिस्टम का हवाला देकर चुप करा दिया गया होगा। लेकिन क्या आपकी नज़रों में वो काम गलत था जो आप करना चाहते थे? ठीक यही बात आपके बच्चों और दूसरे लोगों पर भी तो लागू होती है ना। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो इन सभी बातों की सिर्फ एक ही वजह है कि आप उन्हें अपने पुराने सिस्टम के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि नई जनरेशन कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। उसकी नज़रों में सिर्फ शादी कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो आप उसे मत रोकिए, मतलब उसे उसकी लाइफ के फैसले खुद लेने दीजिए और उसमें भी उसकी मदद कीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन उन्हें पुराने सिस्टम पर अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे या आप जो कदम उसको पुराने सिस्टम पर चलाने के लिए उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन है जिसके हिसाब से वो भी सही हो। कुल मिलाकर बात यह है कि आप चेंज को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये एक प्राकृतिक नियम है। अगर आप इस चेंज के बीच में आने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ एक बुरी छाप ही उन पर छोड़ जाएंगे। इसलिए उनके नए फैसलों को या उनकी बातों को समझें और उन्हें उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने दें। जब भी आप उन्हें समझने में नाकाम होंगे तो आपको यही सब फेस करना होगा। आपको समझना होगा कि अब समय बदल चुका है और आज के वर्ल्ड में कास्ट, एथेनिसिटी और यहाँ तक कि धर्म से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ नई जनरेशन में मायने रखती है तो वो है उनकी खुद की मर्जी, मतलब उनकी लाइफ को उनके तरीके से जीने की आज़ादी। ये सिस्टम किसी लड़की के घर से भागने पर ही अप्लाई नहीं होता, बल्कि कई बार तो ये नज़रिया आपको कोर्सेज चुनने जैसे फैसले में भी देखना पड़ जाता है। मतलब बंदे को दिलचस्पी लेखक बनने में, गाना गाने में, एक्टिंग करने में, लेकिन फैमिली का प्रेशर है कि भैया लेनी तो इंजीनियरिंग ही है, बनना तो डॉक्टर ही है। और देखिए आज इसी बात ने भारत में इंजीनियर्स की क्या हालत बना दी है। सो गाइस, न्यू जनरेशन को समझिए और उन्हें उनकी लाइफ उनके हिसाब से जीने दीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ ये बात भी ध्यान रखने की है कि सारा ठीकरा सिर्फ बड़े लोगों पर ही फोन देना भी सही नहीं है, बल्कि न्यू जनरेशन को भी कुछ अपनी हद याद रखनी पड़ेगी। सो गाइस, ये मेरा एक ओपिनियन था, कोई साइंस फैक्ट वीडियो नहीं था, जैसे कि मैंने टाइटल में भी लिख दिया था कि ये मेरा खुद का ओपिनियन था। तो वैसे मैं इस तरह के वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट एक्चुअली जिस तरह की कंडीशंस मैं अभी न्यूज़ में देख रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे लगा कि एक ओपिनियन आई थिंक मैं आप सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये मेरा खुद का ओपिनियन है जो मैं
खुद सोचता हूँ कि नई जनरेशन्स के हिसाब से या उनके साथ क्या गलत हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।